हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर भी करना है, क्योंकि शेयर नहीं करोगे तो हमारी क्लास आगे कैसे बढ़ेगी। तो क्लास को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना है। और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हमें लास्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन का आंसर किया है, तो आप इनसे सीख सकते हो, इनके जैसा बन सकते हो। क्वेश्चन का आंसर आपको भी करना है और आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा। देखते हैं आज कितने बच्चे आंसर करते हैं। मुझे उम्मीद है बहुत से बच्चे करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है। सर फर्स्ट वर्ड इज मस्टर। मस्टर का मतलब होता है इकट्ठा करना। कोई चीज है जिसको आप इकट्ठा कर रहे हो, जोड़ रहे हो, गैदर कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे मस्टर। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब भी है, नाउन भी है। अब देखो, इकट्ठा कर रहे हो तो वर्ब है, इकट्ठा हो चुकी है या इकट्ठा कोई चीज है उसको हम बोलेंगे नाउन भी है। ठीक है, तो मीम क्या है? ए तुम भी चलो ना मेरे साथ। तो भैया साथ चलने के लिए बोल रहे हैं तो तुम भी चल लो भाई। तो साथ चलने के लिए बोल रहे हैं मतलब इकट्ठा कर रहे हैं। तो मस्टर को याद कैसे करोगे? देखो, कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो, आप अपने दोस्तों को साथ लेकर जाओगे। ठीक है, तो दोस्तों को साथ लेकर जाना मस्ट है। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो, मस्ट है हमारे दोस्तों को साथ लेकर चलना। किसी भी काम में हम दोस्तों को इकट्ठा करेंगे तो बहुत इजीली याद कर सकते हो, मस्ट है दोस्तों को साथ लेके। ठीक है, फिर इसके सिनोनिम क्या है? गैदरिंग हो गया, गैदर कर रहे हो। रैली हो गया या रैली हो गया। ठीक है, एग्रीगेशन हो गया, किसी चीज़ के लिए एग्रीगेट कर रहे हो, जुड़ रहे हो। जैसे गुस्सा करते हो तो गुस्सा करते हो मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को एग्रीगेट करते हो। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि गुस्से के लिए आप बॉडी के अंदर पूरी एनर्जी इकट्ठा करते हो, तो एग्रीगेशन हो गया। ठीक है, कॉन्वोकेशन हो गया। कॉन्वोकेशन का मतलब इकट्ठा करना। अब ऐसे याद कर सकते हो कि वेकेशन के ऊपर कौन कौन मेरे साथ में जाएगा, तो दोस्तों को इकट्ठा करोगे। ठीक है, वेकेशन के ऊपर कौन चलेगा, इकट्ठा कर रहे हो दोस्तों को, तो ऐसे भी इसको याद कर सकते हो, बहुत ईजी है। फिर इसके एंटोनिम क्या है? डॉज करना और सेपरेट करना। सेपरेशन, डॉज, कुछ भी बोलो। तो मस्टर का मतलब हो गया इकट्ठा करना, दोस्तों को लेके चलना मस्ट है। और ये इसके सिनोनिम बहुत ईजी है, एंटोनिम तो वैसे ही बहुत ईजी है। तो तुम भी चलो मेरे साथ आगे वर्ड्स के पढ़ने के लिए। तो चलते हैं भाई, इकट्ठा कर लिया सबको, आगे चलते हैं। थैंक यू का ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। अब ये है हमारे लास्ट क्लास का साइन ऑफ क्वेश्चन इन दी डोल्ड्रम्स। इसका मतलब क्या होता है? अब देखो, बहुत इजीली इसको याद कर सकते हो। आंसर इसका है टू बी इन लो स्पिरिट। कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा लो स्पिरिट है, कोई भी काम को है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा। ठीक है, काम पूरा नहीं हो पा रहा, अनसक्सेसफुल है, उसको हम बोलेंगे इन डोल्ड्रम्स। तो ऐसा याद कर सकते हो कि कोई पर्सन है जिसको ड्रम बजाना नहीं आ रहा। ठीक है, कोई गोल ड्रम है, इसको ऐसे भी लिख लो। ठीक है, कि गोल ड्रम उसको बजाना नहीं आता, तो काफ़ी लो स्पिरिट में है। ठीक है, बहुत ईजिली याद कर सकते हो कि गोल ड्रम नहीं बज रहा तो लो स्पिरिट में है, बहुत ज़्यादा लो स्पिरिट है, उसको बजाना नहीं आ रहा या फिर वो बजा नहीं पा रहा। ठीक है, तो मैरिज है, ऐसे मत याद करना कि कहीं ड्रम को देखकर मैरिज समझ लो या फिर हाई स्पिरिट समझ लो या फिर प्रॉब्लम समझ लो। बहुत ईजिली इसको याद करना है, बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे चलते हैं। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट हमने कलर कर दिया चेंज और इसका वर्ड है सैक्रोसैंक्ट। सैक्रोसैंक्ट का मतलब पवित्र होना। अब देखो, हमें पता है सैंक्ट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ है जो एकदम पवित्र है, तो सैंक्ट का मतलब पवित्र, तो सैक्रोसैंक्ट का मतलब भी क्या होता है? पवित्र होना। काफी वेनरेटेड है, काफी इज्जतमंद है। ठीक है, बहुत ज्यादा उसकी इज्जत है, उसको हम बोलते हैं सैक्रोसैंक्ट। पवित्र है कोई चीज, जैसे क्या सोच है रे तेरी, बहुत पवित्र सोच है, मतलब बहुत सुंदर सोच है। तो इसको याद कैसे कर सकते हो? सैंक्ट से। ठीक है, तो आपने ये वर्ड सुना होगा सैंक्टिटी या सैंक्टिफाई। ठीक है, तो सैंक्टिफाई से याद कर लो, बहुत ईजी रहेगा। तो वही इसको अब याद कर लिया है तो इसका मतलब आपको पता हो चुका है, तो इसके सिनोनिम भी पता होने चाहिए। जैसे वेनरेटेड, अब आपको पता है कि वी जो नर हैं, हम जो नर हैं, हम नर को क्या चाहिए? इज्जत चाहिए, पवित्रता चाहिए। ठीक है, हमारा सम्मान होना चाहिए। तो वेनरेटेड का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना। वी नर, हमारे नर की भी क्या होनी चाहिए? रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बहुत इजीली याद कर सकते हो। सैक्रेड होता है काफ़ी पवित्र होना, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है। पायस होना, अब देखो कोई भी आप पर्सन हो, कोई भी आप हो जिसको आपको ये पता होगा कि आजकल एक ऐप चल रहा है जिसको हम बोलते हैं पाई। ठीक है, बहुत से लोगों ने सुन रखा होगा। तो आप इससे याद कर सकते हो कि जब लोगों के पास पैसा आएगा पाई से तो बहुत लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, नहीं याद हो तो ऐसे याद कर सकते हो कि आपने 10th के अंदर 12th के अंदर पाई सुना होगा, बहुत से लोग इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत लोग इसको मानते हैं, तो काफ़ी पवित्र है मैथमेटिक्स के हिसाब से। ठीक है, तो पाई जो है वो अस के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है, तो पायस ऐसे याद कर सकते हो, बहुत ईजी है। इसके एंटोनिम काफ़ी करप्ट होना, काफ़ी वाइल होना। वाइल का मतलब क्या होता है? काफ़ी बुरा होना। ठीक है, तो ये तो बहुत कॉमन है तो इजीली याद भी हो सकता है। और सैक्रोसैंक्ट को हमने याद कर लिया सैंक्ट से। सैंक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ है जो पवित्र है, तो सैक्रोसैंक्ट या फिर सैंक्टिटी। ठीक है, तो सैंक्टिटी से इसको याद कर सकते हो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। तो आगे चलते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नेक्स्ट हमारा इडियम है द लास्ट पीस ऑफ वर्क ऑफ एन आर्टिस्ट बिफोर हीज हर डेथ। कोई पर्सन है जिसकी डेथ होने वाली है और उसकी लास्ट पीस ऑफ वर्क जो है
आर्टिस्ट के तौर पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो राइट आंसर होगा स्वान संग। ठीक है, तो कोई भी सॉन्ग है जो किसी स्वान ने गाया है, ठीक है, स्वान जो है वो प्रे तो कर नहीं सकती, कुछ प्ले कर नहीं सकती, राइट कर नहीं सकती, पर सॉन्ग को गा सकती है। ठीक है, तो कोई भी सॉन्ग गा रही है, कोई भी स्वान जो है उसको हम क्या कर सकते हैं? ये बोल सकते हैं कि वो कोई भी पर्सन है जो डेथ से पहले अपनी कोई ना कोई जो वर्क है, जो अपना आर्ट है वो दिखा रहा है। ठीक है, तो स्वान ने सॉन्ग गाया उसकी डेथ से पहले, बहुत इजीली इसको बना सकते हो। बाकी तो एक तरीके से रिलायबल नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर जो आपको एक तरीके से कंफ्यूज कर सकती हैं, तो कंफ्यूज तो होना नहीं है, बहुत इजीली इसको बना सकते हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्लाइट। ब्लाइट का मतलब होता है अभिशाप होना, क्षति होना, डिजीज होना, बीमारी होना, कोई भी प्लेग है तो उसको हम बोलेंगे ब्लाइट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। अब देखो, आपको पता है बहुत ज़्यादा देर तक अगर आप मोबाइल को यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बहुत लाइट अगर आप यूज़ करते हो तो वो आपकी आंखों को ख़राब कर सकती है, डिजीज़ कर सकती है, कोई भी बीमारी कर सकती है। ठीक है, क्षति पहुंचा सकती है आपकी आंखों को, तो क्षति जो वर्ड है ये बोला भी नहीं जा रहा, ऐसा वर्ड है। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच तो इसकी नाउन होगी। अब देखो, दोस्त बीमार है, अंदर है, क्या हुआ दोस्त को? वही लड़कियों वाली बीमारी, कलर मत लगाना, स्किन को एलर्जी हो जाएगी। तो ऐसे दोस्त तो आपके पास भी होंगे, तो उनको कलर लगाने वाली बीमारी तो छोड़ दो, यहाँ कलर हमने पहले ही लगा रखा है। तो ब्लाइट को ऐसे याद कर सकते हो, बहुत सारी लाइट है आपके पास तो आप डिजीज़ आपको कोई ना कोई हो सकती है, आंखें खराब हो सकती है। ठीक है, बहुत ईजी है। फिर प्लेग हो गया, प्लेग का मतलब क्या है? महामारी होना। कैंकर हो गया, कोई भी कैंकर। अब देखो, ऐसे याद कर लो कि कोई टैंकर है जो उठाया नहीं उठ रहा, मतलब इसको उठा रहे हो, आपके अंदर इतनी पावर नहीं है कि उसको उठा पाओ, तो आपके चोट लग गई तो कोई डिजीज़ हो गई उससे, ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, या किसी टैंकर के ऊपर जंग लगा हुआ था तो हाथ खराब हो गए। मिल्ड्यू का मतलब क्या है? अब देखो, ड्यू अगर आपको मिली है, आपको ड्यू अगर मिल चुकी है तो ड्यू पियोगे तो आपको डिजीज हो सकती है, क्योंकि ड्यू के अंदर क्या है? बहुत सारा कार्बन होता है। ठीक है, तो मिल ड्यू, अगर आपने बहुत सारी ड्यू पी है इसका मतलब कहीं ना कहीं बीमार हो सकते हो, पेस्ट हो सकती है। अब देखो, पेस्ट कंट्रोल करते हैं, तो पेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं कीटाणु है, तो वो कहीं ना कहीं आपको बीमार कर सकते हैं, डिजीज कर सकते हैं, प्लेग वगैरह कर सकते हैं। और स्काउच का मतलब क्या होता है? जल जाना, खराब हो जाना, एकदम सड़ जाना, उसको हम बोलते हैं स्काउच होना। तो बहुत इजीली इसको समझ सकते हो, याद कर सकते हो। इसका एंटोनिम क्या है? प्योरिफिकेशन, क्लीनलीनेस। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी है। ठीक है, तो ये ब्लाइट ऐसे याद कर लोगे, लाइट बहुत ज़्यादा होगी तो आंखें खराब हो सकती हैं, और ये बाकी बहुत ईजी है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम है टू आस्क फॉर समथिंग दैट इज रेदर डिफिकल्ट। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है उसके लिए हम आस्क कर रहे हैं, उसके लिए तरस रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? तो राइट आंसर है क्राई फॉर द मून। अब देखो, चंदा मामा, जिसको एक तरीके से चाहना बहुत लोगों की इच्छा होती है बचपन के अंदर। ठीक है, तो चंदा मामा सबको चाहिए होते हैं, तो बहुत से लोग इसके लिए एक तरीके से इच्छा करते हैं, पर उसको पाना बहुत मुश्किल होता है। तो क्राई फॉर द मून, इसको इजीली याद कर सकते हो। ठीक है, क्राई फॉर द लव नहीं होगा, सन नहीं होगा, लाइफ नहीं होगा, तो बहुत इजीली इसको समझ सकते हो, याद कर सकते हो, कैसे भी याद कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो आगे चलते हैं। ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट वर्ड है एक्विटल। एक्विटल का मतलब होता है दोष रहित होना, रिहाई होना। कोई पर्सन है जो बाहर निकल चुका है, किसी भी चीज से बाहर निकले, उसको हम बोलते हैं एक्विटल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। अब देखो, इनका चेहरा देखो कितना खुश हो रखे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये निकल चुके, बाहर किससे निकले? किसी भी दोष से। तो एक्विटल का मतलब होता है दोष रहित होना, रिहाई होना, एमनेस्टी होना। एमनेस्टी का मतलब होता है माफ़ी मिल जाना, तो माफ़ी मिल चुकी है, मतलब दोष जो है वो रहित हो चुके हैं। ठीक है, तो एक्विटल को याद कैसे करोगे? देखो, कोई पर्सन है जिसने क्विट कर दिया किसी भी चीज़ से, क्विट कर दिया तो मतलब बाहर निकल चुके हैं। ठीक है, तो क्विट कर दिया, क्विट करना का मतलब बाहर निकल रही हैं। अब किसी भी चीज़ से बाहर निकलो, चाहे कोई भी केस हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो इसको तो बहुत ईजिली याद कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्विट आ चुका है, दोष रहित हो चुके हैं, तो एमनेस्टी हो गया। इसको आपको याद करना है। एमनेस्टी का मतलब होता है माफ़ी मिल जाना या फिर माफ़ी मांगना। ठीक है, एक्सकल्पेशन का मतलब होता है कोई पर्सन है जो एक तरीके से आउट हो रहा है किसी भी अनुमान से, किसी भी थिंकिंग से। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सकल्पेशन। एक्स का मतलब हो गया आउट होना, तो इसको तो आउट से ऐसे बना सकते हो, जैसा आपको सही लगी वैसा कर लो। डिसमिसल का मतलब क्या है? अब ऐसे सोचो कि आईपीएल चल रहे हैं और कोई पर्सन है जो आउट हो चुका है, तो मतलब डिसमिसल हो गया, आउट हो गया मतलब उसको बाहर निकलना पड़ेगा, तो रिहाई हो चुकी है उसकी स्टेडियम से। ठीक है, एग्जम्पशन का मतलब होता है मुक्त होना, किसी चीज़ से मुक्त हो मतलब आपको वो काम जो है वो करना नहीं होगा। तो ये एक चीज़ जो मैंने आपको बहुत बार बता दी कि एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो उसके अंदर बहुत बार ऐसा लिखा होता है कि एससी एसटी या फिर फीमेल्स आर द एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फी पेमेंट। ठीक है, तो एग्जेम्प्टेड है मतलब मुक्त है, किससे? फीस की पेमेंट से, तो वो एक तरीके से उनको रिहाई मिल चुकी है, बहुत ईजिली समझ सकते हो।
उसी का एंटोनिम क्या होगा? हायर करना। हायर करना मतलब पेमेंट करनी होगी, या फिर ऐसे समझ सकते हो हायर करना है मतलब उसको लगातार काम पे आना है, रिहाई नहीं है, छोड़ नहीं रहे। रिटेंशन होना मतलब कैद होना, कोई पर्सन है जो कैद हो चुका है उसको हम बोलते हैं रिटेंशन। तो बहुत ईजिली ये वर्ड है, बहुत ईजी वर्ड है, तो बहुत ईजिली इसको याद भी कर सकते हो। तो आगे चलते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। नेक्स्ट वर्ड है परकुलेट। परकुलेट का मतलब होता है बूंद बूंद करके टपकना, कुछ टिप कर रहा है, डिप कर रहा है, कुछ भी चीज़ है जो एक तरीके से नीचे टपक रही है उसको हम बोलेंगे परकुलेट। पार्ट ऑफ स्पीच का है, वर्ब है, मतलब काम है। तो परकुलेट को याद करना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड भी है और बहुत कॉमनली यूज भी होता है। परकुलेट का मतलब डिप डिप करके या फिर ड्रिप से कोई भी चीज़ है जो धीरे धीरे टपक रही है, ठीक है। तो सीप कर रही है, ड्रिप कर रही है, बबल कर रही है, फिल्टर कर रही है और परमिएट कर रही है। तो ये तो बहुत कॉमनली यूज होने वाले वर्ड है। जैसे सीप करना, सीप का मतलब क्या है? जैसे छलनी होती है उसमें से पानी नीचे आता है तो उसको हम बोलते हैं सीप करना। ड्रिप करना, ड्रिप कर रही है मतलब धीरे धीरे ड्रिप ड्रिप करके थोड़े डिप से कोई भी टिप टिप करके जो है आपका पानी नीचे आ रहा है, ठीक है। बबल से, फिल्टर से, या फिल्टर बहुत से लोगों के घर में होगा जो फिल्टर जो है वो धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट जो एक छोटी छोटी बूंदें जो है वो पानी नीचे लेके आता है। परमिएट का मतलब क्या होता है? पार करना, किसी चीज़ से पार हो रही है मतलब एक तरीके से आगे ट्रांसफर हो रही है, तो बूंद बूंद करके आगे जा रही है, ठीक है। उसका अपोजिट ड्रेन करना, तो बहुत कॉमन वर्ड है, ठीक है। ड्रेन करना कॉमन है, तो ये इसका एंटोनिम जो है, कौन सा एंटोनिम? जो वर्ड है इसको बोलते हैं परकोलेट। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। परकोलेट का मतलब बूंद बूंद करके टपकना, या फिर एक साथ बल्क में कोई भी चीज़ हो रही है, पानी गिर रहा है, उसको हम बोलते हैं परकोलेट। बहुत ईजी है, ईजी है। तो आगे चलते हैं। आर यू कॉमेडी मी? अब ये है आपका साइन ऑफ क्वेश्चन जो कि है लुक बिफोर यू लीप। अब क्वेश्चन आपके सामने है तो आंसर हमारे सामने आना चाहिए। तो क्वेश्चन छोड़ दिया है, ऑप्शन कितने हैं? 1 2 3 4, और ऑप्शन 4 है पर आपको एक चूज करना है। तो देखते हैं कितने आप लोग सेलेक्ट कर पाते हो। जल्दी से इसका आंसर करो, लुक बिफोर यू लीप। तो आंसर देखते हैं कितने बच्चों का आता है, जल्दी आंसर कीजिए। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए। सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक भी कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम आपको पता है कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन के